चैनल बेंसल बायोलॉजी। आज का जो वीडियो है इसमें हम तीन चीजों के बारे में देखने वाले हैं, हाइपरटोनिक, हाइपोटोनिक और आइसोटोनिक सॉल्यूशन के बारे में। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द लेक्चर गाइस। यहाँ पर किसके बारे में बात हो रही है? इन तीनों सॉल्यूशन के बारे में बात कर रहे हैं। तो सॉल्यूशन का क्या मतलब होता है? जैसे कि आपने यहाँ पर क्या किया, आपने एक ग्लास ऑफ वाटर लिया और उस ग्लास ऑफ वाटर में आपने एक चम्मच जो है वो चीनी की डाल दी और उसको मिला के आप पी गए। तो आपने क्या पिया? आपने एक सॉल्यूशन पिया। सॉल्यूशन पिया क्यों? क्योंकि उसमें दो चीजें मिली हुई थी। एक तो उसमें मिला हुआ था वाटर और एक चीज क्या मिली हुई थी? एक चीज मिली हुई थी यहाँ पर शुगर, दैट इज चीनी। तो यहाँ पर जो वाटर होता है वो क्या है? वो तो है दीदी सॉल्वेंट, और जो शुगर है वो क्या होता है? वो यहाँ पर होता है सॉल्यूट। वो यहाँ पर क्या होता है? सॉल्यूट। तो सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट इज इक्वल टू सॉल्यूशन। अब यहाँ पर सिंपल सी बात है, देखो सबसे पहले आप देखो हाइपर, हाइपर हम कभी कभी बोलते थे ना यार तो इतना हाइपर क्यों हो रहा है, चिल हो जाओ, थोड़ा रिलैक्स कर, इतना हाइपर क्यों हो रहा है? तो हाइपर का मतलब क्या होता है? कुछ तो बहुत ज्यादा है। और इस कंडीशन में क्या ज्यादा होगा? इस कंडीशन में जो सॉल्यूट है वो ज्यादा होगा। ये जो सॉल्यूट है वो कुछ भी हो सकता है, नमक हो सकता है, चीनी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पर हो गया हाइपरटोनिक। इतना हाइपरटोनिक क्यों रहा है? हाइपोटोनिक, यार तू इतना रिलैक्स कैसे है? तू इतना रिलैक्स कैसे? हाइपो, आराम से चिल। तो हाइपो में क्या होगा? हाइपो में सॉल्यूट का अमाउंट जो है वो कम होगा। वो कैसा होगा? कम होगा। आइसोटोनिक, आइसोटोनिक यानी कि ठीक है, सॉल्यूट का अमाउंट जो है वो इक्वल्स टू है। अब यहां पर आपके मन में ये प्रश्न आ रहा होगा कि मैम किससे ज्यादा है, किससे कम है, किसके जितना है? हम इस सॉल्यूशन को किसी और सॉल्यूशन के साथ कंपेयर कर रहे हैं, तो उसके कंपैरेटिवली ये हाइपर है। जैसे कि मैंने कहा मैं हूं और मेरा दोस्त है, तो वो हाइपर हो रहा है। तो मैंने कहा अरे तू इतना हाइपर क्यों हो रहा है? वो इतना हाइपर किसके कंपैरिजन में हो रहा है? मेरे। मैं हाइपर नहीं हूं, मैं रिलैक्स हूं, वो हाइपर हो रहा है। तो ऐसे यहाँ पर हाइपरटोनिक मतलब सॉल्यूट बहुत ज्यादा। अगर सॉल्यूट ज्यादा होगा तो वाटर यानी कि सॉल्वेंट कैसा होगा? कम होगा। सिमिलरली हाइपोटोनिक, सॉल्यूट कम है तो यानी कि मतलब क्या होगा? पानी यहाँ पे ज्यादा होगा। और यहाँ पर पानी कैसा होगा? यहाँ पर पानी इक्वल अमाउंट में प्रेजेंट होगा, लगभग नॉर्मल प्रेजेंट होगा, इक्वल। अब यहाँ पर समझिए, आप इस तरीके से इमेजिन कर सकते हैं। समझो यहाँ पर एक टंकी है, टंकी में पानी भरा हुआ है। फॉर एग्जाम्पल टंकी में पानी भरा हुआ है और उस टंकी का एकदम से डोर खोल दिया, तो पानी कैसे फट 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 करके बाहर निकल आता है? पानी फटाफट बाहर निकल आता है। क्यों? क्योंकि पानी अंदर बहुत ज्यादा था और पानी बाहर जो है वो बहुत कम था, इसलिए पानी बाहर आ गया। सिमिलरली यहाँ पर भी क्या होता है? यहाँ पर भी पानी अपनी हाई कॉन्सेंट्रेशन से, कौन? वाटर अपनी हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन की तरफ मूव करेगा, लो कॉन्सेंट्रेशन की तरफ मूव करेगा। तो यहां पर वो कहां से कहां मूव करेगा? किसकी तरफ पानी ज्यादा है? हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में पानी ज्यादा है, तो पानी हमेशा कहां से मूव करेगा? हाइपोटोनिक सॉल्यूशन से हाइपरटोनिक सॉल्यूशन की तरफ पानी हमेशा मूव करेगा। एज सिंपल एज दैट। इसको हम अच्छे से प्रैक्टिकली समझने की कोशिश करते हैं। तो समझो हमारे पास यहाँ पर क्या प्रेजेंट है? समझो हमारे पास इस तरीके से एक बाल्टी प्रेजेंट है। ये हमने एक बाल्टी ले ली, ठीक है। इस बाल्टी में हमने क्या कर दिया? इस बाल्टी में हमने इस तरीके से सॉल्यूशन भर दिया, जो भी हमारा सॉल्यूशन है वो हमने भर दिया। हमने इस बार क्या भरा? हाइपरटोनिक सॉल्यूशन भरा। हाइपरटोनिक सॉल्यूशन यानी क्या? क्यों इतना हाइपर हो रहा है? मतलब सॉल्यूट बहुत ज्यादा है और पानी क्या है? पानी यहाँ पे कम है। अब इसके अंदर हमने क्या रख दिया? इसके अंदर हमने यहाँ पे रख दिया अपना आरबीसी सेल। एक सेल हमने रख दिया जिसका नाम है आरबीसी। अब पानी कहां से कहां जाएगा? हाइपरटोनिक सॉल्यूशन बोल रहा है भैया मेरे पास पानी है नहीं, मैं तुम्हें कहां से दूं? मेरे पास खुद के पास तो पानी होना चाहिए ना, तो मैं तुम्हें दूंगा। तो यहाँ पर पानी कहां से मूव करेगा? आरबीसी से बाहर पानी मूव करेगा। H2O कहां पे मूव कर रहा है? आरबीसी से बाहर मूव कर रहा है। तो इस कंडीशन में आरबी से अपना पानी देता जाएगा, देता जाएगा, देता जाएगा, तो फाइनली क्या हो जाएगा? श्रिंक हो जाएगा। कैसा हो जाएगा? श्रिंक। तो इस कंडीशन में जो हाइपरटोनिक सॉल्यूशन था वो किसके कंपैरिजन में था? आरबीसी के कंपैरिजन में वो हाइपरटोनिक था। सिमिलरली हमने क्या किया? सिमिलरली हमने यहाँ पर एक और बाल्टी ली, इस तरीके से हमने एक और बाल्टी ली। यहाँ पर हमने क्या किया? हमने इस तरीके से फिर से पानी भर दिया। हमारे घर में बहुत बाल्टियां है, हमने एक और बाल्टी ली। इसमें क्या हुआ? इसमें यहाँ पे फिर से हमने क्या रख दिया? हमने इसमें इस तरीके से आरबीसी रख दिया। लेकिन इस बार जो मैंने यहाँ पे सॉल्यूशन लिया है वो एज कंपेयर टू आरबीसी हाइपोटोनिक सॉल्यूशन है। तो इसमें क्या होगा? इसमें सॉल्यूट कम है, ये बिल्कुल चिल है, सॉल्यूट कम है, H2O ज्यादा है, इसमें H2O ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट है।
आरबीसी बोलेगा भाई तेरे पास इतना पानी है, दे मुझे, मेरे पास यहाँ पर पानी की कमी हो रही है, मैं सूखा हूं यहाँ पे, मुझे पानी दे। तो यहाँ पर वाटर कहाँ से कहाँ मूव करेगा? ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पर वाटर मूव करेगा फ्रॉम सॉल्यूशन टू आरबीसी। अब आरबीसी इतना ज्यादा पानी लिए जा रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है वो कैसा हो जाएगा? स्वेल हो जाएगा, फुल जाएगा, क्योंकि उसमें इतना सारा पानी भर गया। जैसे अगर आप बलून में पानी भर देते हो तो वो फुलता जाता है, और एक टाइम बाद अगर इसको नहीं रोका गया तो ये क्या हो सकता है? बर्स्ट भी हो सकता है, इट कैन बी बर्स्ट। तीसरी कंडीशन अगर हम यहाँ पे देखें, तीसरी कंडीशन में हमने यहाँ पर क्या लिया? हमने यहाँ पर फिर से एक बकेट लिया, ठीक है, बकेट में फिर से हमने यहाँ पे क्या भर दिया? पानी भर दिया, इस तरीके से पानी, यानी कि हमने सॉल्यूशन भर दिया। इस टाइम सॉल्यूशन कैसा है? आइसोटोनिक है। आइसोटोनिक का मतलब क्या है? आरबीसी में जितना पानी है उतना ही इसमें पानी है सॉल्यूशन में, आरबीसी में जितना सॉल्यूट है उतना ही इसमें भी सॉल्यूट प्रेजेंट है। तो इस कंडीशन में अगर हम यहाँ पर देखें, इस कंडीशन में दोनों में चीजें इक्वल है, यहाँ पर H2O भी क्या है? इक्वल है, और यहाँ पर सॉल्यूट भी क्या है? इक्वल है। तो इस कंडीशन में क्या कोई मूवमेंट नहीं होगा? अरे बिल्कुल मूवमेंट होगा, लेकिन बाहर से अंदर जितनी चीजें जा रही है उतनी ही चीजें अंदर से बाहर जा रही है। वो गाना था ना, अंदर से कोई बाहर ना जा सके, बाहर से कोई अंदर ना आ सके, इसमें उसका पूरा उल्टा है। जितना अंदर से बाहर जा रहा है उतना ही बाहर से अंदर आ रहा है, इक्वल अमाउंट में यहाँ पे आ रहा है। तो यहाँ पर अगर मैं बोलूं नेट मूवमेंट, नेट मूवमेंट यहाँ पर कितनी हो जाएगी? नेट मूवमेंट यहाँ पर 0 हो जाएगी। जितनी चीजें, समझो 2 पानी के मॉलिक्यूल बाहर गए तो 2 पानी के मॉलिक्यूल अंदर आएंगे, तो 2 - 2 = 0। तो इस तरीके से यहाँ पर क्या चलती है? इस तरीके से यहाँ पर हाइपरटोनिक, हाइपोटोनिक और आइसोटोनिक सॉल्यूशन। आई होप गाइस आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा वीडियो। अगर आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया है तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल एंड शेयर दिस वीडियो विद ऑल योर फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच गाइस, बाय बाय, टेक केयर, सी यू।